नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कोड 1002 अप्लाइड फिजिक्स के एक टॉपिक जिसका नाम है स्केल ऑफ टेम्परेचर्स। स्केल ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है कि टेम्परेचर किस किस रूप में मापा जा सकता है। वैसे अगर अपन साधारण बात करें तो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। थर्मामीटर में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। पानी कितना गर्म या ठंडा है उसको साधारणतया डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस ये दोनों टेम्परेचर के स्केल हो गए। वास्तव में टेम्परेचर के 4 स्केल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ में केवल डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट काम में आते हैं। विश्व में लगभग इनका उपयोग किया जाता है टेम्परेचर मापने के लिए। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर स्केल shows us to quantify and measuring how hot or cold material is। यानी टेम्परेचर में ये बताता है या ये क्वांटिफाई करने के लिए या मेज़र करने के लिए ये बताता है कि दी गई वस्तु या जो वस्तु जो सामने रखी हुई है वह कितनी गर्म या ठंडी है। देयर आर 4 मेजर स्केल ऑफ टेम्परेचर आर जनरली यूज्ड। केवल 4 स्केल हैं फिलहाल जिनका जनरली यूज़ किया जाता है। फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड एवरी डे। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल ये दोनों जनरली डेली लाइफ में ही उपयोग में लाए जाते हैं। फ़ारेनहाइट अक्सर थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है, फ़ारेनहाइट का उपयोग, और सेल्सियस साधारणतया पानी वगैरह के लिए उसका टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वैसे इन दोनों तापक्रमों को यदि मान हमें पता है एक का, तो उससे दूसरे का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि स्केल ऑफ टेम्परेचर जो है उन्हें एक दूसरे में कुछ निश्चित सूत्रों द्वारा कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड एब्सोल्यूट जीरो बेस्ड टेम्परेचर स्केल केल्विन एंड रैंकिन आर जनरली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड रिसर्च। तो रिसर्च और इंडस्ट्री में वहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर का अंतर भी जाना जाता है। तो केल्विन और रैंकिन दो और टेम्परेचर स्केल हैं जो एब्सोल्यूट जीरो पर डिपेंड करते हैं, बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो उनका उपयोग इंडस्ट्री या रिसर्च एरिया में किया जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल को साधारणतः यूएसए तथा अन्य देशों में उपयोग में लाया जाता है। यूएसए में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें फ़ारेनहाइट स्केल का उपयोग किया जाता है ज़्यादातर। फ़ारेनहाइट तापक्रम को सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट द्वारा प्रदर्शित किया था। सबसे पहले फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है उसके बारे में बताने वाला वैज्ञानिक था जर्मन वैज्ञानिक डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट। वाटर का फ्रीज पॉइंट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी इस पर जम जाएगा बर्फ़ के रूप में, और बॉयल होकर उबलने लगेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। द कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट के रूप में हो -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड ये दो स्केल ऐसे जो सबसे ज़्यादा काम में लाए जाते हैं। डिग्री सेल्सियस स्केल यानी सेल्सियस स्केल आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स कॉमनली यूज टेम्परेचर स्केल इज द डिग्री सेल्सियस स्केल। यानी यूनाइटेड स्टेट से बाहर के देशों की बात करें हम, यूएसए के बाहर के देशों की, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर मापने का जो स्केल है वो सेल्सियस स्केल है। इसको सेल्सियस क्यों कहा जाता है? द सेल्सियस स्केल रेफर टू एज द सेंटीग्रेड स्केल। सेल्सियस स्केल को सेंटीग्रेड बोलते हैं, सेंटी का मतलब होता है 100। तो बिकॉज इट बेस्ड ऑन द 100 डिग्री डिवीजन बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो पानी के जमने के जमाव बिंदु है जहाँ पर बर्फ़ जम जाएगा और जहाँ पर वो गर्म होकर उबलने लगेगा, उन दोनों पॉइंट बीच, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है
उसको सेल्सियस स्केल में हम 100 डिवीज़न में बांट देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, सेंटीग्रेड स्केल। 100 में बांटने का मतलब 0 पर वह जम जाएगा बर्फ़ के रूप में, 100 पर वो उबलने लगेगा। अगर बर्फ़ नहीं है तो उसके बीच में, और बॉइलिंग पॉइंट नहीं है तो उसके बीच में कहीं ना कहीं उसका टेम्परेचर वेरी कर रहा है। वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक साधारण सी बात है, फ्रीज का मतलब जमाव बिंदु जहाँ पर बर्फ जम जाएगा, और बॉइल्ड यानी गर्म होकर उबलने लगेगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, अब मान लो हमें सेल्सियस में पता हो टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट में हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सूत्र होता है C/5 इक्वल टू F-32/9। यहाँ पर C तो है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में या सेंटीग्रेड में उसका मान, 5 का मतलब 5, 9 का मतलब 9, 32 एक संख्या है, और F का मतलब फ़ारेनहाइट। यानी हमें फ़ारेनहाइट दे रखा है मान, तो हम सेंटीग्रेड निकाल सकते हैं। यदि हमें सेंटीग्रेड दे रखा है तो हम फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी न्यू टाइप में। C/5 इक्वल टू F-32/9, ये एक साधारण सा फॉर्मूला है, ये हमें ध्यान रखना है ताकि हम फटाफट सवाल कर सकें। C/5 इक्वल टू F-32/9। हमें कन्वर्ट C डिग्री सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट, यानी C का मान हमें दे रखा है, C बराबर दे रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए पक्षांतरण कर देंगे वज्र गुणा की वजह से, ये 9C से गुणा हो जाएगा, 9C अपॉन 5 इक्वल टू F फ़ारेनहाइट स्केल है जो हमें ज्ञात करना है -32, या हमें क्या ज्ञात करना है F का मान। तो -32 इधर जाके +32 जाएगा, तो मान आएगा हमारे पास F इक्वल टू 9C अपॉन 5 + 32, या F बराबर C का मान जो हमें प्रश्न में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, C बराबर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो C का मान क्या रख देंगे अपन 100, 9 का मान 9 है ही, 5 का मान 5 है, प्लस की जगह प्लस है, 32 की जगह 32 है। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 9 को इसमें 100 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो 5 से जब 100 को काटेंगे तो 20 आएगा, 20 पंजे 100, 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 प्लस 32। F इक्वल टू है 180 प्लस 32 इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी F जो C हमें 100 दे रखा था, उसका मान जब सूत्र की सहायता से कन्वर्ट किया तो F के रूप में उसका मान आया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर 4 तरह की स्केल है जनरली। C का मतलब सेंटीग्रेड है, F का मतलब फ़ारेनहाइट, R का मतलब रैंकिन, और K का मतलब केल्विन। इनमें आपस में जो रिलेशन होता है उसके लिए सूत्र होता है C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू R/4 इक्वल टू K-273/5। कई बार आप हमें यहाँ 273.16, 273.15 भी मिल सकता है। यानी C और F के बीच में रिलेशन होगा, C और R के बीच में दोनों रिलेशन होंगे, C और K के बीच में दोनों रिलेशन होंगे, R और K के बीच में ये वाला रिलेशन होगा। यानी हमें एक मान दे रखा है तो दूसरा मान हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, इफ़ टेम्परेचर गिवन इन सेंटीग्रेड इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड देन कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। तो C का मतलब सेंटीग्रेड और केल्विन, इसमें पहला और आखिरी वाला जो फॉर्मूला है उसको हम काम में लेंगे। C/5 इक्वल टू K -273/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो C का मान हमारे पास रहेगा K-273। और प्रश्न में हमें दे रखा है गिवन दैट C इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, K हमें ज्ञात करना है यानी केल्विन। तो C इक्वल टू है K-273 फॉर्मूले से, या हमें ज्ञात करना है केल्विन का मान। तो केल्विन का मान कितना आएगा, K इक्वल टू C + 273, ये प्लस हो गया इधर जाइए, K इक्वल टू C + 273, या K इक्वल टू 100 + 273,
एक इक्वल टू 373 डिग्री केल्विन। यानी कि हमारे पास जो मान आएगा, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या लिख सकते हैं, 373 डिग्री केल्विन। सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन, और मे भी वाइस वर्सा हमें एकदम उसका, अगर हमें केल्विन दे रखा है तो हम उसको डिग्री सेंटीग्रेड में भी परिवर्तित कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट दे रखा है तो उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितने भी टेम्परेचर स्केल हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रैंकिन और केल्विन, इनको आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है सूत्र की सहायता से।